आज हम पढ़ने वाले हैं संस्कृत ट्यूशन कक्षा 7 का वंदना पाठ को पढ़ेंगे और इस वंदना पाठ का हम सस्वर वाचन भी करेंगे और सस्वर वाचन के साथ साथ हम इसके व्याख्या को भी जानेंगे। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिए। लाइक और कमेंट करना तो बिल्कुल ही मत भूलिएगा और शेयर तो आप लोग कर ही देंगे। चलिए इसका सबसे पहले सस्वर वाचन कर लेते हैं। जय जय हे भगवती सुरभारती तव चरणौ प्रणमामः। नाद तत्त्वमयि जय वागीश्वरी शरणं ते गच्छामः। त्वमसि शरण्या त्रिभुवनधन्या त्वमसि शरण्या त्रिभुवनधन्या सुरमुनवन्दितचरणा नवरसमधुरा कवितामुखरा नवरसमधुरा कवितामुखरा स्मितरुचि रुचिरा भरणा। जय जय हे भगवती सुरभारती तव चरणौ प्रणमामः। आसीना भवमानसहंसे अकुंधतुहीन शशिधवले हरजड़तां कुरु बुद्धिविकासं शीतपङ्कज रुचि विमले। जय जय हे भगवती सुरभारती तव चरणौ प्रणमामः। ललित कलामयी ज्ञान विभामयी ललित कलामयी ज्ञान विभामयी वीणा पुस्तक धारिणी मतिरासतां नो तव पदकमले ऐकुण्ठा विषहारिणी। जय जय हे भगवती सुरभारती तव चरणौ प्रणमामः। अब इसके व्याख्या को देख लेते हैं। जय जय हे भगवती सुरभारती। जय जय यानी कि जय हो हे भगवती यानी हे देवी सरस्वती। सुर भारती सुर यानी होता है देवी देवताओं की वाणी को कहा जाता है। और ये जय जय हे भगवती सुर भारती यानी हे देवी सरस्वती आपकी जय होवे। तब चरणों प्रणमामः मैं आपके चरणों की वंदना करता हूँ यानी मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। नाद तत्वमयी जय बागीश्वरी। नाद तत्व यानी होता है कि शब्द रूप वाली यानी आप शब्द रूप वाली हो। और क्या हो कि जय वागीश्वरी यानी वाग मतलब होता है वाणी यानी वाणी की देवी हो आपकी जय होवे। यानी कि आप शब्द रूप वाली हो वाणी की देवी हो अर्थात माता सरस्वती आपकी जय हो। और शरणम ते गच्छामः हम आपकी शरण को प्राप्त हुए हैं। और दूसरा पैराग्राफ है कि त्वमसि शरण्या त्रिभुवन धन्या। त्वमसि शरण्या त्रिभुवन धन्या। त्वमसि माने कि त्वम असि। यहाँ दो शब्दों का संधि किया गया है त्वम और असि का। त्वम मतलब होता है तुम और असि माने होता है ही यानी कि तुम ही शरण्या यानी कि तुम ही शरण में यानी तुम्हारी ही शरण में तीनों लोक धन्य है। त्रिभुवन धन्या तीनों लोक यानी कि तुम्हारी शरण तीनों लोकों में धन्य है। सुर मुनि वंदित चरण यानी सुर मुनि और वंदित चरण सुर मुनि और देवता भी आप ही के चरणों की वंदना करते हैं। नवरस मधुरा कविता मुखरा। नवरस मधुरा यानी आप नव रसों से मधुर हो। और क्या हो कविता मुखरा कविता रूपी सुंदर मुख वाली हो। स्मित रुचि रुचिरा भरड़ा
यानी कि स्मित यानी होता है स्मित रुचि यानी सुंदर मुस्कुराहट वाली हो। आप सुंदर मुस्कुराहट मंद मुस्कुराहट वाली हो और रुचिरा भरड़ा सुंदर आभूषण वाली हो। जय जय हे भगवती सुर भारती यानी हे देवी सरस्वती आपकी जय हो। मैं आपके चरणों को प्रणाम करता हूँ। आगे कह रहा है कि आसीना भव मानस हंसे कुंद तुहीन शशि धवले यानी आप क्या हो। आसीना मतलब सवार हो, भव मतलब संसार की, मानस हंस यानी मान सरोवर के हंस पर, कुंद यानी पुष्प, तुहीन मने ओस के कड़, शश यानी चंद्रमा और धवले यानी कि चांदनी यानी आप क्या हो। इस पूरे का व्याख्या एक बार देख लेंगे कि पुष्प जैसे स्वच्छ और ओस के कड़ों जैसे चमकने वाली, चंद्रमा के प्रकाश जैसे सफेद मानस हंस पर आप विराजमान हो। आगे है कि हर जड़ताम कुर बुद्धि विकासम। हर यानी कि हर कर लीजिए, हरण कर लीजिए। जड़ताम, जड़ताम मने होता है हमारी कुबुद्धि। ये कुबुद्धि यानी मूर्खता, यानी यूं कहा जा सकता है कि अज्ञानता। यानी हे देवी सरस्वती आप हमारी अज्ञानता को हर लीजिए और कुरु मतलब कर दीजिए, बुद्धि विकासम यानी हमारी बुद्धि का विकास कर दीजिए। यानी हे देवी सरस्वती आप हमारी अज्ञानता को दूर कीजिए और हमारी बुद्धि का विकास कीजिए। शीत पंकज रुचि विमले यानी आप क्या हो। शीत यानी कि स्वच्छ और पंकज यानी कमल, रुच मतलब कि सुशोभित होने वाली और विमले यानी कि आप निर्मल व सुंदर कमल के फूल पर विराजमान हो। आप निर्मल व सुंदर कमल के फूल पर विराजमान हो। जय जय हे भगवती सुर भारती तव चरणों प्रणमामः यानी हे देवी सरस्वती आपकी जय हो। मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। और नेक्स्ट है हमारा कि ललित कलामय ज्ञान विभामय। ललित कलामय यानी आप सभी कलाओं से युक्त हो, सभी कलाओं ललित कलाओं से युक्त हो और ज्ञान विभामय ज्ञान रूपी प्रकाश से भी युक्त हो। बीड़ा पुस्तक धारिणी और आप बीड़ा और पुस्तक धारण करने वाली हो। और कह रहा है कि मति रासताम नो तव पद कमले। मति रासताम, मति मन होता है बुद्धि, रास्ताम यानी कि रास्ते पर चले, नो तव पद कमले यानी हमारी बुद्धि आपके पद कमले यानी कि कमल रूपी चरणों में ही लगी रहे। हे माँ सरस्वती हमारी बुद्धि आपके कमल रूपी चरणों में ही लगी रहे। और अई कुंठा विषहारिणी हे कुंठा विष को दूर करने वाली देवी आपकी जय होवे। और जय जय हे भगवती सुर भारती तौ चरणों प्रणमामः यानी हे देवी सरस्वती आपकी जय हो। मैं आपके चरणों की वंदना करता हूँ या आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। तो ये रहा हमारा वंदना पाठ खत्म हो गया। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक कर लें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें।